हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाले के आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात का प्रूफ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशनशिप होती है ना, इनके बीच रिलेशन क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोई आपका यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर दे दिया जाए, उसके वजह से उसके आउटसाइड सरफेस पर और इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। किसी हॉलो स्फीयर की वजह से उसके बाहर सरफेस पर और अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ खूबसूरत सी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो अपनी पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, क्या होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई और वी में क्या रिलेशन होता है, ई और वी में रिलेशन क्या होता है। तो आपको ये रिलेशन निकल के आएगा डेल्टा वी इक्वल टू ई डेल्टा आर, या फिर डीवी इक्वल में ई और साथ ही साथ क्या हो जाएगा डी आर। ये रिलेशन होता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, डीवी इक्वल माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन दिखाना है। कैसे दिखाना है ये हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पॉइंट बी पर एक पॉजिटिव ड्रिफ्ट चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट बी पे क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव ड्रिफ्ट चार्ज रखा हुआ है। इस पे इस फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा। ठीक, फोर्स लगेगा। अब इस ड्रिफ्ट चार्ज को हम पॉइंट ए पे लाना चाहते हैं। कहाँ पे लाना चाहते हैं, ड्रिफ्ट चार्ज को बी से पॉइंट ए पर लाना चाहते हैं, जो कि डिस्टेंस इसकी दे दी गई है dx। डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया है, dx लेट कर लिया। अब यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, वर्क करना पड़ेगा, है ना। हाँ, इधर देखो, हाँ, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, अच्छा हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इक्वल टू वेक्टर F अपान में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। ये फार्मूला होता है। यहाँ से आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा क्यू नॉट इंटू वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F। तो फोर्स का फार्मूला निकल के आता है आपको क्यू नॉट, ठीक है, वेक्टर E। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। बी से ए पर लाओगे ड्रिफ्ट चार्ज को, कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, तो वर्क डन निकाल लीजिए आप। वर्क डन, आप स्मॉल डिस्टेंस ले जा रहे हो, बहुत छोटा डिस्टेंस ले जा रहे हो, तो आपको छोटा वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा वर्क करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू। अच्छा, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स आपका वेक्टर एफ है, डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया dx है। ठीक है, अच्छा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा एंगल, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। आपको नेगेटिव फोर्स मिलना चाहिए, तो एंगल हम कितना लिख लेते हैं, 180। एफ डी एक्स कास 180 की वैल्यू माइनस का 1 होती है, हमारा हो गया डी डब्ल्यू। अगर आप वर्क फोर्स का फार्मूला लिखना चाहते हो तो क्यू नॉट, ठीक है, इंटू ई और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, dx। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एफ की जगह मैग्नीट्यूड क्यू नॉट इंटू में क्या लिख दिया है, e। हमको तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा भाई, dv इक्वल में dw अपान में होता है क्यू नॉट। dv इक्वल में dw अपान में क्यू नॉट। अच्छा, dv इक्वल में dw आपने कितना फाइंड कर लिया, क्यू नॉट e और साथ ही साथ dx अपान में है क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, dv इक्वल में आपको मिलता है माइनस e इंटू में dx। ये होता है पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन, dv इक्वल माइनस e इंटू में dx। इतनी बात समझ में आई क्या, चलो बहुत बढ़िया।
अब हम लोग करते हैं, अच्छा फिर से समझते हैं। फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब फोर्स से एंगल कितने डिग्री का बनेगा, फोर्स कुछ इफ डायरेक्शन में तथा फिर डिस्प्लेसमेंट इफ डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। cos 180 की वैल्यू होती है -1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आ जाएगा। अच्छा फोर्स रखते हो Q नॉट इंटू ई dx हो जाता है। आपको पोटेंशियल चाहिए, आप छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो छोटा पोटेंशियल dv इक्वल dw अपान में क्या हो जाएगा, Q नॉट एलिमेंटल पोटेंशियल हो जाएगा। अच्छा dw की वैल्यू -Q नॉट इंटू ई और साथ ही साथ कितना dx अपान में Q नॉट से Q नॉट खत्म, माइनस dv इक्वल -e इंटू dx बनता है। अच्छा यहाँ पे एक वैल्यू और अगर निकालना चाहो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -dv अपान dx। dv अपान dx क्या होता है, dv अपान dx होता है यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv अपान dx को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, जो कि हमारा कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, dv अपान dx क्या होता है, पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस है, चौथा रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो ये कुछ था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, dv इक्वल -e इंटू dx। तो ये इस तरीके से एक सिंपल मेथड होता है, उसको भी हम समझा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, एक सिंपल मेथड है, उससे भी आप समझ लीजिए। चलो बेटा चलो, सिंपल मेथड से कैसे आप इसको कर सकते हो, E और V में कैसे रिलेशन कर सकते हो भाई, रिलेशन बिटवीन टक 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 बिटवीन E एंड कैसे बनाते हो, एंड V, E और V में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पता है क्या, E इक्वल टू एक पर में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में कितना होता है r², या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं K, क्या लिख देते हैं K इंटू क्यू अपान में r²। को इसको इक्वेशन क्या कर ले, फर्स्ट मान ले, इक्वेशन क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अच्छा अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिल जाता है V इक्वल में KQ अपान में R, KQ अपान में R। इसको हम क्या मान लें, सेकंड मान लें, क्या मान लें, सेकंड मान लें। अच्छा अब आप क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। E को हम किससे डिवाइड कर दें, V से, E को हम V से डिवाइड कर दें। अच्छा अब क्या होगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, मतलब Q अपान r², Q अपान कितना हो जाएगा R, Q से Q खत्म, एक R से एक R, बच रहा है 1/r। कहने का मतलब है E अपान V की जो वैल्यू है 1/r है। ठीक है, तो V का 1 से मल्टीप्लाई करो, E इंटू में क्या हो जाएगा R, V इक्वल में E इंटू R। ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है रिलेशन, ये सिंपल मेथड होता है, लेकिन इससे एक्चुअल फील नहीं आ पाता है ना। तो एक्चुअल फील हम पहले वाले मेथड से करते हैं, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट इसका यूज कर सकते हो, V इज इक्वल टू E इंटू R, बहुत आसान मेथड होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, V इज इक्वल टू E इंटू R। यहाँ से E निकालना चाहो तो V अपान में कितना हो जाएगा R, अगर आपका एलिमेंटल डिस्टेंस है तो E इक्वल हो जाएगा dV अपान में कितना हो जाएगा dr हो जाएगा, dV अपान में dr। R यहाँ पे डिस्टेंस, पहले वाले हमने डिस्टेंस कितनी मानी थी, x मानी थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, चलो मिटाते हैं, मिटाएं क्या। अब हम लोग समझने वाले, कोई आपको हॉलो स्फीयर दे दिया जाए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर दे दिया जाए, उसकी वजह से बाहर सरफेस पर और इनसाइड मतलब अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। और शुरू से शुरू करते हैं ना, तो आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। अच्छा देखें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा ऐसे आइए,
ऐसे होना चाहिए तो चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब यहाँ पे कैसे करोगे, एक आपको हालो स्फीयर दे दिया जाएगा, सेल जिसको हम लोग कहते हैं ना, कंडक्टिंग सेल। तो कोई हालो स्फीयर है, ये हमारा एक हालो स्फीयर बन गया। अब इस पे आप चार्ज दोगे तो सभी चार्ज स्फीयर के, हमने बताया था हालो स्फीयर को जब आप चार्ज देते हो तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसके सरफेस पे आ गया सारा का सारा। ये इसका सेंटर है और इसकी जो रेडियस है स्फीयर की कैपिटल आर। रेडियस कितना है, कैपिटल आर। पहले हम सोच रहे हैं कि आउटसाइड निकालें, क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट पी, एट आउटसाइड पॉइंट पी। ठीक, आउटसाइड पे कोई पॉइंट पी है, उस पे निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पी है जो कि डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पे निकालना चाह रहे हैं, क्या, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल निकाल। अच्छा, अभी हमने फार्मूला देखा कि dV इक्वल में होता है, या डेल्टा इसका यूज कर सकते हो आप, डेल्टा V इक्वल में होता है E इंटू डेल्टा आर, A इंटू डेल्टा आर, A इंटू डेल्टा। अच्छा, या फिर कहीं आप रख दो, dV इक्वल में हो जाएगा आपका E इंटू में क्या होता है, dr, वो भी किसमें, माइनस में। अच्छा, अब आप इस पॉइंट P पे निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे आप, तो देखो यहाँ पे dV को आप लिख सकते हो डेल्टा है, मतलब कि फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है माइनस इनिशियल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पोटेंशियल। मतलब इसको आप V2 माइनस V1 अगर हम लिखें, V2 माइनस V1 लिखते हैं। V2 का मतलब फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा पॉइंट P है, तो V2 को हम पॉइंट P मान लें। ठीक, पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। और V1 कहाँ से हम मान के चल रहे हैं, ये हम इन्फिनिटी से निकालना चाह रहे हैं। कहाँ से, दूसरा पॉइंट हम कितना ले रहे हैं, इन्फिनिटी। आसान होगा क्योंकि हमको पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अच्छा, तो माइनस कर दो। ठीक है, आपको E लिखना है और dr लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट्स लगानी पड़ेंगे। इन्फिनिटी से कितनी डिस्टेंस पे ला रहे हो आप, इन्फिनिटी से सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा आपका। ठीक, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस हो जाएगा। अब Vp माइनस इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी कितना होता है, पोटेंशियल 0 होता है, माइनस इनफाइनाइट से r तक। E का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों, चार्ज कितना है इस पे, मान लेते हैं चार्ज क्यों है, हमने पूरा चार्ज दे दिया इसको, क्यों, अपान r स्क्वायर इंटू में dr। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, अपान r स्क्वायर इंटू में कितना हो जाता है, dr। ठीक, अच्छा, अब Vp इक्वल में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, इतनी चीजें तो हमारी कांस्टेंट हो गई, हमने बाहर कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, हमारा कांस्टेंट बाहर कर दिया, बचेगा क्या, इन्फिनिटी से पॉइंट r तक 1/r स्क्वायर इंटू में dr, इंटू में कितना भैया, dr, इंटू में dr। अच्छा, Vp इक्वल दिख रहा है क्या, इधर देखिए, Vp इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, वो भी किसमें, माइनस में, तो आप माइनस की वैल्यू रख दो, माइनस का साइन लगा दो। अब 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लर्न कर लो, -1/r होता है। आपकी जो लिमिट है इन्फिनिटी से कहाँ तक है, r तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक। Vp इक्वल में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अच्छा, 1/, माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, r की जगह r लिखोगे माइनस, नीचे वाली लिमिट जब लगाओगे तो माइनस का सिंबल लगाओगे, अपान में इनफाइनाइट हो जाएगा। Vp इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो क्यू का 1 से क्यू अपान में कितना हो जाएगा, 0 से कोई मतलब होता नहीं। तो ये होता है हालो स्फीयर दे दिया जाए, चार्ज हालो स्फीयर दे दिया जाए, तो उसके आउटसाइड किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ठीक है, तो कुछ बहुत आसान कंसेप्ट है, आपको dV इक्वल -E इंटू dr का यूज करना है। ठीक है, dV का मतलब क्या होता है, आप जो है पोटेंशियल में क्या चेंज कर रहे हो, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पी पे, इनिशियल हमने मान लिया इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे ला रहा है। ठीक, इतना हो जाएगा। E का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर dr हो जाएगा, नेगेटिव का सिंबल तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा,
1/4πε0 क्यों कांस्टेंट हो गया 1/r²। इसका इंटीग्रेशन करते हो -1/r हो जाता है। अब r की जगह आप प्लस वाला r लिख देते हो, ये r की जगह लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो माइनस इनफाइनाइट रख देते हो, ठीक है। अच्छा 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/4πε0 q/r ये हो जाएगा आउटसाइड पे कोई पॉइंट P है उस पे कितना पोटेंशियल होगा। अब हम मान के चलते ये पॉइंट P खिसक के सरफेस पे आ गया। कहाँ पे आ गया? सरफेस पे आ गया। अच्छा एट सरफेस, दूसरा हमारा जो हेडिंग होगा एट सरफेस, एट सरफेस। अब जो पॉइंट P था वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे पॉइंट P आ गया। अगर पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर के, ठीक है। अगर पॉइंट P आ जाएगा तो स्मॉल आर की जगह कितना हो जाएगा? जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ स्मॉल आर थी, पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा अगर पॉइंट P, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो यहीं पे आपको फार्मूला रख देना है, v इक्वल में 1/4π सरफेस पे आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है। 4πε0 क्यों अपान में स्मॉल आर की जगह लिख देते हैं कैपिटल आर, तो ये हमारा हो जाता है सरफेस पे 1/4πε0 क्यों अपान कैपिटल आर सरफेस पे हो जाता। अच्छा चलो ये तो इजी था। अब ये पॉइंट P जो है इनसाइड द हॉलो स्फीयर हो जाए, हॉलो स्फीयर के अंदर हो जाए, तब आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं बेटा। चलो थर्ड आपका है कहाँ? इनसाइड एट पॉइंट P, इनसाइड एट पॉइंट P, ठीक है। हॉलो स्फीयर के साइड में कोई पॉइंट P उस पे, तो आपको तो हॉलो स्फीयर बनाना पड़ेगा प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है वो कितना है? कैपिटल आर है, हमको पता है रेडियस कितना। अब जो पॉइंट P है वो कुछ यहाँ पे आ गया, पॉइंट P कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अच्छा अब ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? सेंटर से स्मॉल आर है, डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। अब आप इस पॉइंट P पर हॉलो स्फीयर के अंदर निकालना चाहते हो क्या? पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अच्छा कैसे? फार्मूला आपको पता है ना, dV इक्वल में -E/dr, ठीक है। dV का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल का मतलब है आपको कहाँ पे निकालना है? पॉइंट P पर, इनसाइड निकालना है, ये याद रखना इनसाइड में है। इनिशियल का मतलब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा पार्टीशन करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जब पॉइंट P था तो हमने इनफाइनाइट से लिया था पॉइंट P तक। अब आपका पॉइंट P अंदर है तो आप सरफेस से लोगे, सरफेस से कहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट P, तो Vp माइनस क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि डेल्टा V का फार्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल आपका पॉइंट P है, इनिशियल के लिए आप सरफेस से लेते हो या फिर जस्ट सरफेस, जस्ट इनसाइड द सरफेस, सरफेस के तुरंत अंदर की बात करते हैं, या फिर आप सरफेस ले लो। इक्वल में हो जाएगा माइनस E इंटू में कितना हो जाएगा? dr हो जाएगा, E इंटू में dr हो जाएगा। बात समझ में? इंटीग्रेशन करना चाहो कर दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? सरफेस से आप लेना चाह रहे हो मतलब कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर से कहाँ तक लेना चाह रहे हो? स्मॉल आर तक लेना चाह रहे हो, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक हो जाएगा। अच्छा आपको एक बात पता हो, मुझे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉलो स्फीयर के अंदर अगर आप चार्ज देखते हो तो सभी पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर चार्ज 0 है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Vp माइनस Vs इक्वल ये फंक्शन आपका हो जाएगा 0। हॉलो स्फीयर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज आपका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अच्छा तो Vp इक्वल हो जाएगा Vs, Vp इक्वल Vs, Vp इक्वल Vs अभी हमने देखा था सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल निकला था 1/4πε0 क्यों अपान में कैपिटल आर। अरे गजब, ये क्या हो गया? अंदर और सरफेस पे, इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल क्या है? इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा,
अंदर जो होता है पोटेंशियल वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो सरफेस पे रहेगा वही इस पॉइंट पे रहेगा, वही इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे। जितना सरफेस पे उतना ही हॉलो स्फीयर के अंदर होगा किसी पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसीलिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट वर्ड का। इसका वर्ड किसका यूज करते हैं? कांस्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। कितना होता है? 1/4 क्यों बना। अब इसका हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं, कैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे। तो आपको करना क्या है, हॉलो स्फीयर ले लेना है। क्या ले लेना? हॉलो स्फीयर लगना चाहिए हॉलो स्फीयर जैसा, तो टक 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 टक। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेंटर है, आप ऐसे बनाना चाहो, ठीक है। आपने देखा ये इसका सरफेस हो जाता है, ये क्या हो जाता है? सरफेस हो जाता है। सरफेस यहाँ से लेके सरफेस तक, यहाँ से लेकर के सरफेस तक क्या था? आपका कांस्टेंट था। क्या था भाई? कांस्टेंट। मतलब जो वैल्यू पोटेंशियल की यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही सरफेस होगी, ठीक है। लेकिन जब आप सरफेस के बाहर आते हो, जब आप सरफेस के बाहर आते हो तो आपका पोटेंशियल ये हो जाता है, v = 1/4πε0 q/r। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल घटेगा। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आगे। डिस्टेंस बढ़ाने पे हमारा पोटेंशियल क्या होने लगता है? घटने। अब जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल आपका घटने लगेगा। तो इसके बाद का जो ग्राफ होगा कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, इसके बाद का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये आपका ग्राफ हो जाता है, किसका ग्राफ हो जाता है? हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। बात समझ में आई क्या? आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। मिटाएं क्या इसको? मिटाएं, चलो मिटाते हैं। हाँ, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैलकुलेट द वोल्टेज, पोटेंशियल निकालना है आपको, नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया है, n इक्वल में है आपका 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 10 है। व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स, देखो भैया दो प्लेट्स हैं, प्लेट के बीच में कोई ऑयल ड्रॉप है। इस ऑयल ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आप एक कैपेसिटर विच आर 5 मिलीमीटर, अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर, मतलब डिस्टेंस मतलब हमको आर पता चल गया 5 मिलीमीटर। आर कितना है? 5 मिलीमीटर। 5 × 10⁻³ मीटर, 5 × 10⁻³ इनके बीच में। अच्छा, द मास ऑफ आयरन ड्रॉप, इसका जो मास है, मास गिवन है 3 × 10⁻16 kg मास। अब कह रहा है इसको कितना पोटेंशियल दिया जाएगा टोटल की, है ना। ये जो ऑयल ड्रॉप है ये बैलेंस है, ना तो ऊपर आ जाए और ना ही नीचे, ऊपर ना जाए ना ही नीचे। तो देखो भैया इस पे एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg, ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगेगा mg, है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा EQ। क्या लग जाएगा? EQ। अब ये जब बैलेंस होगा, बैलेंस कब रहेगा? जब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। कहने का मतलब अगर आयल ड्रॉप को बैलेंस करना है तो EQ इक्वल में होना चाहिए mg। EQ इक्वल में क्या होना चाहिए? mg होना चाहिए। अच्छा, अगर ऑयल ड्रॉप बैलेंस होगा तो EQ इक्वल में क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, तभी ऑयल ड्रॉप जहाँ पे है वहीं पे ही रहेगा, स्थिर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको Q की जगह आप Ne लिख सकते हो, मास गिवन है, जी की वैल्यू हम 9.8 या 10 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, E नहीं पता। अच्छा, अभी हमने देखा था V इक्वल में आया था E × R, V = E × कितना आया था? R आया था। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो V = E × R आया था। यहाँ से E की वैल्यू हो जाएगी V/R, E की वैल्यू V/R, तो इसकी जगह V/R लिख सकते हो, क्योंकि आपको पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है। इनटू में Q की जगह हम Ne लिख सकते हैं और इक्वल में है mg, Q की वैल्यू Ne = mg। अब आप इजीली निकाल सकते हो, V निकालना है, R की वैल्यू है 5 × 10⁻³ ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 10, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻90 में इलेक्ट्रॉन में चार्ज। मास गिवन है
3 × 10⁻16 kg। जी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 10। 10 से 10 आपका हो जाता है कैंसिल। क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। आपको वोल्टेज चाहिए, इसको मिटाते हैं तो वोल्टेज इक्वल में V इक्वल में आ जाएगा 3 × 10⁻16। ये चीज डिवाइड में है, इधर आके इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई में 5 × 10⁻³ है। अब इधर बच क्या रहा? ये वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 3 = 15 -16 -3 -19 1.6 -19, ये से कैंसिल आ जाएगा 150/16। 150 में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 9.47 और वोल्ट। यूनिट क्या होती है भैया? यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट। तो ये था, अगर आपका कोई ड्रॉप है, आयन ड्रॉप है, वो बैलेंस है दो प्लेटों के बीच, कैपेसिटेंस के दो प्लेटों के बीच है ना, कैपेसिटेंस की तो बात करें, कैपेसिटर के बीच। अच्छा, तब फार्मूला अप्लाई होगा कि क्यों इक्वल में mg। ई निकालने की जगह आप V/R लिख सकते हो, आपको वोल्टेज निकालना है, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसको मिटाएं क्या? चलो मिटाना तो पड़ेगा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E = 20 I + 30 J न्यूटन पर कूलम्ब एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0। ओरिजिन पे जो है पोटेंशियल 0 है, तो डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, देखो इनका कहने का मतलब क्या है। आप अगर ये बनाओ, ये x एक्सिस y और ये हमारा हो जाता है z एक्सिस। ठीक है, अच्छा y एक्सिस पे, x एक्सिस पे कितना है? x एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम्ब, y पे कितना है? 30 न्यूटन पर कूलम्ब, 30 न्यूटन पर कूलम्ब है ना। अब कह रहा है कि आपको 2, 2 पे निकालना है। 2, 2 आप x पे 2 मीटर जाते हो, y पे यहाँ कहीं पे आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डिटरमाइन द पोटेंशियल 2, 2। तो कुछ नहीं, इसको हम हटाते हैं। आपको फार्मूला पता है, डेल्टा V का फार्मूला होता है E × डेल्टा x, है ना। E × में क्या होता है? डेल्टा x। बात सही है ना, डेल्टा V को। अब आपको 2, 2 पे निकालना है। इनका कहने का मतलब है कि आपको जो है x और y एक्सिस पे निकालना, x पे निकालना, y पे। तो डेल्टा V इक्वल हो जाएगा -E x एक्सिस पे, ठीक है, x एक्सिस पे, -E y एक्सिस पे, ठीक। और डिस्टेंस कितना है? डेल्टा। ये हो जाएगा आपका 2, 2 पे नेट पोटेंशियल। डेल्टा V इक्वल में -E कितना है? x एक्सिस पे कितना है? 20 है, और डिस्टेंस कितना है? 2, माइनस y एक्सिस पे कितना है? 30 है, डिस्टेंस कितना है भाई? 2। डेल्टा V इक्वल हो जाएगा -40 माइनस का 60, तो आपका डेल्टा V आ जाएगा -100 वोल्ट, -100 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। x पर अलग, y पे अलग, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, या फिर दोनों एक साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको नोट कर लो, थोड़ा और अच्छे से मेरे को चलते हैं। बेटा चलो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आपका एक अलग से नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार है। अभी आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगर हम 60 वोल्ट वाला इसे 60 वोल्ट पर आप कुछ सॉल्व करना चाहो, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर 60 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, 60 वोल्ट के इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए निकालना चाहें तो हमको फार्मूला पता है, V इक्वल में होता है K Q/R होता है।
v की जगह कितना आप इस वाले सरफेस के लिए निकालना चाहते हो और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। दूसरा सरफेस जो है उसकी जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है, इस पे जो पोटेंशियल है 30 वोल्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। तीसरा सरफेस डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, पोटेंशियल 20 सेंटीमीटर। हम सिर्फ इस सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सभी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, वी की जगह 60 रखो, के क्यों चार्ज रखो नहीं मतलब आर। इसकी जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0 को 10 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करो आप 0.1 मीटर 0. तो के क्यू इक्वल हो जाएगा 60 इंटू 1, 60 हो जाएगा 1 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? के क्यू की वैल्यू आ जाती है 6। अच्छा, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू अपान में आर स्क्वायर, के क्यू अपान में आर स्क्वायर, ठीक। तो ई इक्वल में आपको मिल जाएगा के क्यू की वैल्यू 6 अपान में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन कौन सा है? तो रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर होगा। क्यों होगा? अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में आर की वैल्यू नहीं रखी है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर हमारा फार्मूला होता है। अब डिस्टेंस कुछ भी आप हो सकता है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इसकी जो डायरेक्शन होगी बाहर की होगी, रेडियली आउटवर्ड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, इजी था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। बस आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।